नमस्कार मित्रों, 110 वर्षों के बाद यह एक ऐसा दुर्लभ संजोग बन रहा है जिसमें पूरे के पूरे 21 तरह के योग बन रहे हैं, जिसका कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव इन 6 राशियों पर पड़ने वाली है, जिसके बाद से इनका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आने वाले समय में ये धन लाभ को प्राप्त करेंगे और इन्हें इनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कोई धन की कमी नहीं होने वाली है। मित्रों, 110 वर्षों के बाद से ये महासूर्य ग्रहण लग रहा है, जिसके बाद से 12 में से कम 6 राशियों का तो भाग्योदय होने ही वाला है, जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री से वैज्ञानिकों के साथ साथ तांत्रिक एवं ज्योतिष भी कर रहे हैं। और अगर आपने आने वाले 2 अक्टूबर को ये उपाय कर लिया तो हम आपको बता रहे हैं कि आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी तरह से आपका किस्मत बदल जाएगा मित्रों, इसलिए क्योंकि इस दिन दैवी प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और यदि ऐसे समय में आपने सूर्य देव के साथ साथ माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर दिया तो आपके घर में धन वर्षा से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है उस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ऐसे दिन को बहुत ही ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप 2 अक्टूबर को मेरे द्वारा बताए गए उपायों में से कुछ भी उपाय कर लेते हैं तो आपके घर में कभी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। साथ ही साथ आपके घर में ऊर्जा का एक नया संचार आएगा। मित्रों, तांत्रिक भी बहुत ही बेसब्री से इस दिन का इंतजार करते हैं। साथ ही साथ वे पूजा पाठ के द्वारा कुछ ऐसे योग बना लेते हैं जिससे कि वह नकारात्मक शक्तियों को जिसके ऊपर चाहे हावी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप भी इस दिन सच्चे श्रद्धा मन से पूजा पाठ करते हैं तो इस दिन पूजा पाठ किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। यदि आपने ठीक तरीके से सारे उपाय कर लेते हैं तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मित्रों, यदि आपने सूर्य ग्रहण के दिन कोई छोटी सी भी गलती कर दी तो इसका दोष पूरे साल भर आपको पड़ता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि जब भी ग्रहण लगे उस दिन कोई भी गलती ना करें। और यह 2024 में लगने वाले 4 जो ग्रहण थे, 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण, उसमें से यह अंतिम सूर्य ग्रहण है। इसके बाद से 2024 में ग्रहण नहीं लगने वाला है, इसलिए इसका प्रभाव और ही ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ यह महीना जो त्योहारों का महीना शुरू हो रहा है उसमें 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लग रहा है तथा 3 अक्टूबर को नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आपको यह एक महासंयोग बन रहा है। यदि आपने ठीक प्रकार से सभी उपाय अपना लिए तो आपके घर में महारानी माता लक्ष्मी की कृपा भी बनेगी और माता लक्ष्मी का एक बार यदि आपके घर पर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो आपके जन्मों जन्मों के जो भी कष्ट होंगे वह दूर हो जाएंगे। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यदि टोने टोटके करने से धन प्राप्त हो जाता तो सब लोग यही करते तो मेरा कोई काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसे लोग नकारात्मक सोच के होते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते हैं कि जितने भी अमीर लोग होते हैं वो एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दिन कुछ ऐसे उपाय जरूर अपना लेते हैं जिसकी वजह से उनके जीवन में तरक्की के नए द्वार खुल जाते हैं और वह कभी दिखावा नहीं करते, इसलिए लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता। ऐसे लोग इस दिन ये सब उपाय करके बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं और तांत्रिक भी तो इसी दिन का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह भी अपनी तंत्र विद्या को और ज़्यादा बढ़ा सकें। इसलिए मित्रों, यह जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है आप भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। यह सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर की रात्रि 9:13 से शुरू होगा तथा सुबह में 3:17 पर यह समाप्त हो जाएगा।
यह पूरी अवधि 6 घंटे 4 मिनट की होगी और यह सूर्य ग्रहण अश्विनी मास की अमावस्या तिथि को लग रहा है, इसलिए इसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जा रहा है। यह सूर्य ग्रहण हालांकि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही ज़्यादा पड़ने वाला है। हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इसे नग्न आँखों से कभी नहीं देखना चाहिए तथा साथ ही साथ जो उपाय हों उसे ज़रूर करना चाहिए मित्रों। तो उपाय बताने से पहले हम आपको उन 6 भाग्यशाली राशियों को बता दें जिनकी किस्मत इस सूर्य ग्रहण के बाद से पूरी तरह से बदल जाएगी, जिनके जीवन में लाभ ही लाभ मिलने वाले हैं। तो उन 6 भाग्यशाली राशियों में सबसे जो पहली भाग्यशाली राशि आती है मित्रों, वह है मेष राशि। ऐसे लोग जिनकी राशि मेष है, उनकी किस्मत बहुत ही ज़्यादा चमकने वाली है। खुशियों का एक नया माहौल तैयार हो जाएगा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उन पर बनने वाली है। उनके घरों में नए कार्यों का योग बन रहा है। साथ ही साथ धार्मिक कार्य संपन्न होंगे, सफलता में लाभ मिलेगी, धन प्राप्ति की विशेष संयोग प्राप्त होते हैं। मेष राशि वाले लोगों में नौकरी में जो प्रमोशन के ऑप्शन थे वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ऐसे राशियों की किस्मत बिल्कुल ही चमकने वाली है मित्रों। यह जो महासूर्य ग्रहण है, इसमें उन्हें विशेष लाभ मिलने वाला है, इसलिए ऐसे राशि के लोगों को इस ग्रहण का विशेष लाभ उठाना चाहिए। दूसरी खुदकिस्मत राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले लोगों पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दृष्टि बन रही है। जीवन में खुशियों के बहार आने वाले हैं तथा उनमें दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। नौकरी के नए नए योग बन रहे हैं। ऐसे लोग जिनकी व्यापार की तरक्की बहुत दिनों से रुकी हुई है, उन्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी। व्यापार में धन लाभ के संयोग बन रहे हैं। साथ ही साथ जीवन साथी का बहुत ही ज़्यादा सहयोग मिलने वाला है। घर में एक नई खुशखबरी आने वाली है। आप लोगों के यहाँ कुछ नया कार्य होने वाला है तथा नए वाहन, नए मकान की संभावनाएं बन रही हैं। तीसरी सौभाग्यशाली राशि है वृष राशि। वृष राशि वाले जो भी विद्यार्थी हैं, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने वाला है। साथ ही साथ धन की देवी माता लक्ष्मी दोनों हाथों से आपको आशीर्वाद देंगे। व्यापार में सफलता मिलेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा तथा इस सूर्य ग्रहण के बाद से आपके जीवन में 4 चांद लगने वाला है। आप दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि करेंगे और आपके घर में बहुत दिनों से जो बाधाएं चल रही थी वह दूर हो जाएंगी। इसलिए मित्रों, आपको इस समय का भरपूर लाभ उठाना चाहिए और अपने घर में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह एक दुर्लभ संयोग ही है जब सूर्य ग्रहण और नवरात्रि दोनों साथ साथ आ रहे हैं। और सूर्य ग्रहण के ठीक अगले दिन नवरात्रि की पूजा पाठ शुरू होगी और यह एक महासंयोग है मित्रों। अगली सौभाग्यशाली राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के ऊपर धन की देवी माता लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाने वाली हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में चल रही धन की समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और कार्य क्षेत्र में आपको विशेष तौर से लाभ मिलने वाला है मित्रों। आपने जितना सोचा भी नहीं होगा, आपको उससे भी ज़्यादा धन लाभ के संयोग मिल रहे हैं। आपके घर में चल रही धन की जो कमी थी वह समाप्त हो जाएगी तथा घर में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इसलिए मित्रों, जिन लोगों की राशि तुला राशि है, उन्हें भी इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। अगली सौभाग्यशाली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले लोगों के नौकरी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में विशेष लाभ मिलने वाला है। ऐसे लोगों के जीवन में जो कुछ बाधाएं चल रही थी, समस्याएं चल रही थी, उसका तो निदान होगा ही होगा। साथ ही साथ आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। बहुत दिनों से जो आपका पैसा फंसा हुआ था वह आपको वापस मिल जाएगा और लंबित कार्य पूर्ण होंगे मित्रों।
आखिरी सौभाग्यशाली राशि है मित्रों मीन राशि। मीन राशि वाले लोगों के जीवन में भी जो समस्याएं आज तक उन्हें परेशान करती आई थी, जिसकी वजह से वह जूझ रहे थे, कभी उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, वह रुका हुआ कार्य भी पूर्ण होगा। साथ ही साथ उनकी अनबन की जो समस्या थी, घर में तमाम तरह की कलह क्लेश की समस्या थी, वह भी दूर होगी। ऐसे लोगों के जीवन में वाहन की एक नई संयोग बन रहा है। चारों ओर से धन लाभ के योग बन रहे हैं मित्रों। इसलिए मीन राशि वाले लोगों को भी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहिए और इस महासूर्य ग्रहण का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए, जिससे कि उनके जीवन में चल रही बाधाएं दूर हो जाएं और वह अपने जीवन को और अधिक खुशहाल बना सके। अब आइए मित्रों जान लेते हैं कि हमें सूर्य ग्रहण के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे नहीं करना चाहिए और सूर्य ग्रहण के दिन कौन से उपाय अपनाकर हम इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं मित्रों। तो जब भी ग्रहण लगे, चाहे वह सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, ऐसे समय में कभी भी मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी भी घर में शराब नहीं पीनी चाहिए। मांस नहीं खाने से आपके घर में तमाम तरह की नकारात्मक शक्तियाँ आ सकती हैं। इसलिए मित्रों जब भी ग्रहण लगे आपको उस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान कभी भी भोजन ना करें तथा इस बार जो ग्रहण लग रहा है, जो रात्रि काल में 9:13 से शुरू हो रहा है, आप उसके पहले ही भोजन बनाने और खाने की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। 9:13 से और 3:17 के बीच आपको कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता नहीं है। जो भी औरतें गर्भवती हैं, ऐसे लोगों को खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस बीच में सबसे ज़्यादा होता है और गर्भ में पल रहे बच्चों पर यह नकारात्मक शक्तियाँ काफ़ी आसानी से प्रभाव डाल देती हैं। इसलिए जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें इस बीच सोना नहीं चाहिए, उन्हें जागकर इस समय को व्यतीत करना चाहिए, चाहे इसके लिए आप किसी भी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के उपरांत आपको स्वच्छ जल से अपने घर को साफ सफाई करनी चाहिए तथा तुलसी के जल का छिड़काव चारों तरफ करना चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक शक्तियाँ आ गई हों वह दूर हो सकें। आपको इस दिन सूर्य से जुड़ी चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, जैसे गेहूँ, गुड़, तांबा के बने बर्तन, इसका दान आपको जरूर करना चाहिए। यदि कोई गरीब आपके दरवाजे पर आ जाता है तो उसे आप कुछ धन भी दे सकते हैं। मित्रों यदि इस दौरान रोटी में घी लगाकर ऊपर गुड़ रखकर यदि आप गाय को खिलाते हैं अगले दिन, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलता है और ग्रहण की जो पूरी शक्तियाँ हैं वह दूर तो होती ही हैं, साथ ही साथ आपके घर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है और तमाम तरह की दिक्कतें परेशानियां आपके घर से दूर चले जाती हैं मित्रों। इसलिए ये जो उपाय है आपको इसे जरूर अपनाना चाहिए और इस महासूर्य ग्रहण का अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकें। इसके लिए आप भी उपाय बताए गए हैं, उसे आप जरूर अपनाएं। सभी के ऊपर प्रभु की कृपा दृष्टि बनी रहे।